Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार, मैं थोड़ी एक जो 13 साल की खुदाई लड़की है कसम, ना, अल्लाह की टीनेजर, कसम, जी वो भी इतना नहीं फोन इस्तेमाल अपने मैं करती खुदाई है। कसम जो 20 साल का टीनेजर है ना, लड़का भी वो इतना कोई क्लूलेस नहीं हो सकता जितना। मैं अब कुछ कहना नहीं चाहती। आप अपने साहबजादे जी बिल्कुल, सर में दर्द कर दिए मेरी, खुदाई कसम। मुझे लगता नहीं वैसे ऑनेस्टली कभी कभी के मुर्तजा लंदन चला गया। जी मुझे भी नहीं ऐसा लग रहा। मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। जी ऐसा है, इधर ही कहीं मंडला रहा है। ना वो खुद सुकून का सांस ले रहा, ना अपनी माँ को सुकून का नहीं, सांस लेने दे नहीं, रहे। क्या नहीं। क्या 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 मतलब अब अगर बैगेज अलाउंस कितना है और कितने सूटकेसेस हैं, मैं कोई ट्रैवल एजेंट तो नहीं हूं ना कि मुझसे पूछ रहा है अभी टिकट देखो, देख लो उस पे। ये आपने बहुत पैम्पर किया है। मैंने अब कट ऑफ कर दिया। मैं क्या खुदा के मैं सर में दर्द शुरू हो गया क्या, फॉर हेवन से। ये तो आपके बच्चों को बचपन से आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि बेटा हम ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए बातें। बस नहीं की ना। ये मेरा ही पेरेंटिंग कसूर है, हाँ। पेरेंटिंग 101 यार, ये तो parenting आपको 101। मैं भी बच्चों को लेके गया था, मैं उन्हें पूरा समझाता गया कि बेटा ये होता है प्रोसेस, अच्छा, इमिग्रेशन यूं होती है, बोर्डिंग पास ये होता मतलब है अपने यार। फॉर्म शॉर्म भी आज भर सकते हैं खुद से। हाँ, आते हुए हाँ कि बेटा यूं करना है, ये हाँ। बोर्डिंग इधर से बोर्डिंग कार्ड लेते हैं, फिर पासपोर्ट यहाँ दिखाते हैं। अच्छा चिल्ड्रन शुड अच्छा, नो दीस थिंग्स यार। they should। आप पेरेंटिंग सही नहीं किया नहीं ना नहीं, मैंने आपने। बिल्कुल नहीं सही किया। चले, और क्या नहीं था जी, रमजान कैसा गुजरा? कल से आज तक की क्या नहीं था, क्या नहीं है। तीसरा दिन है आज, कितना रोजा है? तीसरा है तीसरा ना? रोजा है आज। भूख लगना शुरू हो गई हो गई है आहिस्ता। एक्यूमुलेटिव। वैसे मैं सोच रही थी कि जो लोग इंटरमिटेंट डाइटिंग करते हैं, फास्टिंग जो करते हैं, वो तो वैसे भी 14 घंटे नहीं खाते, तो भूख तो नहीं लगनी चाहिए उन लोगों को, प्यास लगती है। साइकोलॉजिकल है ना, पानी बंदा पी लेता है, पानी पीने से बड़ा हौसला होता है इंसान को। हाँ ये है। अक्सर मैंने नोटिस किया कि जब बहुत ज्यादा भूख लग रही हो और जी। बंदा ना खाना चाह रहा हो और जी। अगर पानी पी ले बंदा 1-2 जी। ग्लास, तो उससे हौसला हो जाता हौसला आ है जाता है। नहीं साइकोलॉजिकल। पेट तो भर, कुछ तो जाता है ना कुछ पेट तो में। जाता है, तो वो हाँ। हो जाता है। तो ठंडा हाँ। पानी बंदा पी ले गर्मी में, ठीक है, तो वो बड़ा एक चक्कर है। वो है। बहरहाल आई होप कि आप सबका रमज़ान अच्छे से गुजरा हो। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी खिदमत में, पेशे खिदमत है एक और हमारी जी एपिसोड ऑफ हॉट बाइट्स, जिसमें आमना जी क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? मैं तो आपसे पूछने लगी थी कि क्या फरहान और उर्वा जो है उनकी वो वापस इकट्ठा हो गए हैं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने कहा कि मुझे तो नहीं पता। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नथिंग एट ऑल। नथिंग एट ऑल। मैंने कहा शायद कोई खुशखबरी, अच्छी खबर आपके पास हो। नहीं नहीं नहीं, जीरो इन्फॉर्मेशन, जी। कोई राब्ता नहीं ये हो। मुझे पता चला कि बहुत से सेलिब्रिटीज जो हैं उन्होंने इमार टावर्स कराची में शिफ्ट होना शुरू हो गया है। हाँ, ये मुझे पता है चला ना, हाँ काफी लोग काफी वहाँ की वीडियोस फ्लोट कर रही हैं जी इंस्टाग्राम पे नजर आता है कि वो इमार टावर्स में, इमार उनमें से टावर्स। उर्वा भी एक है। उन्होंने लगाई अपनी अफ्तार की, पहली अफ्तार की वीडियो। उर्वा इमाल मूव कर गई। मुझे हमारी लग रही थी उनकी अपार्टमेंट, नहीं पता नहीं, मैंने नहीं देखा। मतलब बीच व्यू तो वहीं से मिलेगी इस किस्म की, 360 डिग्रीज का जो उनका अच्छा। ओशन व्यू था, नाइस नाइस वो तो लग उससे लग ही रहा था। नाइस। हम नहीं कुछ कह रहे, उन्होंने खुद लगाई वो वीडियो। तो लोगों को मतलब हम नहीं बता रहे कि हम वो कहाँ रहते हैं। हम इंट्रूसिव नहीं हो रहे, उन्होंने खुद लगाई। उन तो लोगों उनको पता लग गया, उन्होंने लोगों को कहा, पता चल गया हाँ होगा। उन्होंने कहा कि यू नो पीसफुल पहला रोजा, सेरीन, ब्यूटीफुल। नाइस। तो फरहान ने भी लगाई वो या नहीं लगाई? नहीं नहीं लगाई फरहान ने। ठीक है, मुझे बहरहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। नहीं आपको है। पता है जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती हम बता देते हैं, भैया हमें नहीं पता। जी हमें नहीं पता। कोई हमें कोई पता नहीं। ठीक जी, है जी। और क्या टॉपिक है? आपने टॉपिक एक प्रपोज किया आज, आपने कहा कि हम इस बारे में बात करनी चाहिए। एक मेजर टॉपिक है दैट celebrity activism and politics. Should celebrities take sides in politics or not? Should celebrities be political or not? हाँ, yeah. ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है। क्योंकि आजकल ये बात बहुत छिड़ी भी है और बहुत लोग इसको ट्विटर पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि जी जो बहुत सी वोकल सेलिब्रिटीज हैं, और ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ देम आर प्रो पीटीआई, प्रो इमरान खान फॉर एग्जांपल। शान शाहिद, वो बल्कि जिस दिन असेंबली का इजलास होना था उससे एक रात पहले खलील रहमान कमर और शान जो थे वो इमरान खान के घर पे जो एक दावत थी उस पर भी नजर आए, तस्वीरें भी लगाई उन्होंने। फिर हारून शान के ट्राउजर्स भी बड़ा ट्रोल हुए। मुझे लगता है उन पे भी हॉट बाइट्स होनी चाहिए। हाँ मैंने सोचा उनसे मैं पूछूं कि ये चढ़ गए थे पजामे या बैठे हुए चढ़ जाते हैं ना, चढ़ जाते हैं तो वापस उन्होंने नीचे। मुझे समझ नहीं आती कि इतने टाइट पजामे। क्यूट वो है, शान है, वो अच्छे लग रहे थे लेकिन। हाँ शान है, वो तो शान वो शान है, शान है बिल्कुल वो बिल्कुल। हाँ वो पहन सकते हैं ऐसे जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, तो ये आपने जो अच्छा टॉपिक है ये कि यार की सेलिब्रिटी। शान की उससे जिक्र से बड़ा मजे का एक छोटा सा एनेक्डोट मुझे याद आया कि आपको पता है सैटरडे को हमारे यहाँ एक दावत थी, बहुत फॉर्मल किस्म की एक डिनर था। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा
गुल खान से कि तुम घर की गाड़ियां जो है ना वो बाहर खड़ी कर दो, आपको पता है मेरा घर मेन रोड पे है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मालिया ने पूछा क्यों, मतलब क्यों बाहर क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा इसलिए कर रहे हैं कि जो मेहमान आए उनको सड़क पे ना पार्क करके उतरना पड़े, वो अंदर गाड़ी लेके आए। और मैंने कहा ये मेहमानों के लिए ये है कि ये the last time I did this was for Shan when he came over. वरना यूजुअली तो बाहर ही पार्क होती हैं गाड़ियाँ, बट शान स्टार है हमारे बिल्कुल। सनम की भी अंदर आई थी, सनम की इसलिए आई थी अंदर कि उस वक्त मारिया की गाड़ी खड़ी भी नहीं थी, हाँ जगह थी, बट ऐसा नहीं था कि हमने हटाई उनके लिए। अच्छा, गाड़ी हटा के हटाई खास तौर पे। ठीक है जी, क्योंकि अक्सर मेरी भी अंदर आ जाती है ना, मैं तो वैसे बगैर परमिशन अगर जगह हो तो जरूर, लेकिन हटाते हम नहीं है यूजुअली। तो ऑफ कोर्स शान के लिए ये गाड़ी हटी, शान के शायाने शान, ये वाकई बात है कि पोर्च खाली किया जाए। ठीक है, एक टॉपिक ये है, मुझे एक टॉपिक बड़ा मजे का लगा जिस पे मुझे लगा मैं बात करनी चाहिए, वो है एहसन खान ने कैसे अपने मीम होने के ऊपर रिएक्ट किया। उन्होंने रिवर्स स्ट्रोक खेला। आई थिंक उसके ऊपर बात करनी चाहिए, उसमें एक दो लेसन्स हैं जो आई थिंक हमें जिसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, ताकि here and there here and there as well and the at the end was kind of like cute. तो ठीक है, एहसन खान के बात करें। कल हमने ब्रीफली बात की आमना कि ग्रैमी मिला अरूज आफ्ताब को। जी बिल्कुल। तो उसके ऊपर कुछ मजीद अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, क्योंकि मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट देखी उससे, उन्होंने कहा कि while men bicker, women went on to give this country an Oscar and a Grammy and I think that's unfair. A Nobel Peace Prize. I think that's unfair. It's true, but it's unfair. It's kind of true since youngest girl person ever, I think, to get a Nobel Prize is Malala. And then Shameen Obaid has 2 Oscars, 2 or 3? I think 2 Oscars. Several. And then she has an Emmy as well. She and then Aruj has brought home a Grammy. हम तो खैर रिज अहमद की भी ओनरशिप ले रहे हैं, जबकि उनका कोई पाकिस्तानी इतने नहीं है वो, लेकिन British but he doesn't live here as well, not here. There and there. There only. हाँ, but yeah. ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हैं और बस आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं एक छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। लेकिन फर्ज है मेरे ऊपर ये कहना कि जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी रमजान की स्पेशल वीडियोस आपसे मिस ना हो। मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी आमना जी, आपने जैसा कि देखा कि मैंने अपना फोन जो है ना अब बंद करके उल्टा करके रख दिया कि ऐसी कोई इमरजेंसी किसी को नहीं, अल्लाह ना करे, हो जो आधा घंटा 45 मिनट हो। जी अल्लाह, बस हुई है, वाइब्रेट किया वो मेरा फोन। ठीक है, इसका जवाब आया यही है। ठीक है, किस टॉपिक से हमने जब शुरू, ग्रैमी और जो हम बात कर रहे हैं ग्रैमीज की और हमारे इंटरनेट, मैंने कल अपने हॉट रिव्यू में भी कहा यार ये बड़ा अच्छा टाइम है हमारे आर्टिस्ट के लिए कि हमारे लिए एवेन्यूज खुल रहे हैं जी। तो ग्लोबल स्केल के ऊपर या ग्लोबल लेवल के ऊपर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तानी आर्टिस्ट की रिकग्निशन, ये बड़ी खुशाइंद बात है। तो अब जैसे हम नेटफ्लिक्स की कल बात कर रहे थे, हुमायूं को हम क्राउन में देखेंगे इंशाल्लाह, आहद को हम देखेंगे रेजिडेंट इविल में, फवाद, महवेश, समीना अहमद साहिबा, नम्रा बुच्चा। पता नहीं क्यों ये आपका पूरा जो एक डायलॉग है ना, ये स्क्रिप्टेड लगता है मुझे। जब आप कहते हैं, आप इसी सीक्वेंस में कहते हैं, शुरू आप हुमायूं से करते हैं, आहद से कर, फिर आप मैं मेरे इसलिए करता हूँ जिसकी खबर जैसे जैसे ब्रेक हो मेरे दिमाग में आई, तो वैसे मार्वल की पहले थी, लेकिन चलें तो जैसे मार्वल वाली कंफर्मेशन कंफर्म थी, तो वो आपके इतना स्क्रिप्टेड डायलॉग है ना कि अच्छा, जैसे हमने मार्वल में अब देखेंगे फवाद, जैसे मार्वल में देखेंगे समीना अहमद साहिबा को, नम्रा बुच्चा को, महवेश हयात को, फवाद को, आहद रज़ा मीर को हम रेजिडेंट इविल में देखेंगे, हुमायूं सईद को हम नेटफ्लिक्स में अगेन द क्राउन फॉर नेटफ्लिक्स उसमें देखेंगे, हम सज्जल को देखेंगे, जमाइमा खान प्रोडक्शन व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, so that's another international project and yeah, lots of avenues, doors opening. तो ये बड़ी हमारे आर्टिस्ट के लिए इनकरेजिंग इसलिए भी है कि वो जो एक हम अक्सर अब जब हम सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू करते हैं वो कहते हैं यार कि पाकिस्तान में जिस तरह का कंटेंट बन रहा है बड़े हेल्पलेस हैं जी, हम क्या करें, जिस तरह के रोल हमें ऑफर होते हैं हम वही करने पड़ते हैं, और हम जो अपने ड्रामों पर हर वक्त तनकीद करते रहते हैं यार कि किस तरह के ड्रामे बना रहे हैं। आसिफ रज़ा मीर भी किसी गैंग्स ऑफ लंदन कर चुके हैं, तो ये आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखती हैं? इससे हमारे जो लोकल कंटेंट है इसमें बेहतरी आएगी या नहीं?
क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। सबसे स्पेशली व्हेन पीपल लाइक हुमायूं विल गो एंड वर्क इन इंटरनेशनल प्रोडक्शंस, एक एक्सपोजर मिलता है आपको, एक काम करने का तरीका नज़र आता है, एक टेक्निकल आपको एक उनकी सुपीरियॉरिटी नज़र आती है, एंड यू ब्रिंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन बैक एंड यू इम्प्लीमेंट इट। सो फॉर श्योर जिन जिन लोगों ने बाहर के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, दे आर इन अ बेटर प्लेस टू गाइड आवर इंडस्ट्री टू अ बेटर फ्यूचर, फॉर श्योर। अब फवाद ने इंडिया में बड़ा एक्सटेंसिव आमना काम जी। किया, उसका हमें क्या फायदा हुआ? अब उन्होंने जो प्रोडक्शन हाउस खोला है और जो वो अपनी पहली फिल्म बना रहे हैं नीलोफर, आई वुड लाइक टू थिंक कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस वहाँ गेन या एक्वायर किया है वो इम्प्लीमेंट होगा उसके अंदर। सो फार आई थिंक माहिरा का हम ज्यादा हमने एज अ प्रोड्यूसर, जी। हुमायूं ने तो बाहर इतना काम करने के बाद प्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि वो जी। तो लोकली ज्यादा काम करते आ जी, रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया में एक महेश भट्ट साहब की उन्होंने फिल्म की थी, उसके जी। अलावा उन्होंने ज्यादा इंटरनेशनली कोई काम नहीं जी किया। जी तो वो जो भी प्रोड्यूस करते आ रहे हैं वो तो ऑब्वियसली अपनी एक सेंसिबिलिटी के हिसाब से अपनी रिसोर्सेज पूल इन करके जी अपने तरीके के साथ और बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। बट माहिरा ने इंडिया में काम किया, शाहरुख खान की फिल्म रईस में जी। काम किया, और फिर पाकिस्तान आके उन्होंने जो सोल फ्राई प्रोडक्शंस है नीना काशिफ के साथ, एग्जैक्टली। जिसके तहत उन्होंने एक है निगार बनाई, फिर 12वां खिलाड़ी बनाया, एंड श्योर के और प्रोजेक्ट्स पे भी वो जी। काम कर रही हैं। तो उनकी वो एफर्ट नजर आ रही है। जी फवाद अनफॉर्चुनेटली एक तो खुद भी ही इज बीन मिसिंग इन एक्शन, जी और अनफॉर्चुनेटली उनकी जो प्रोडक्शंस हैं कर तो वो रहे हैं काम, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर व्हाटएवर रीजन वो पार्क्ड है, हम देख नहीं पा रहे। सो वो थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट हुआ है सीन। बिल्कुल। बट ऑफ कोर्स जब आपकी सेलिब्रिटीज बाहर जाके काम करते हैं और फिर वापस आते हैं पाकिस्तान में, और एक दो नहीं अगर मल्टीपल सेलिब्रिटीज ज्यादा तादाद में जाते हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी कि वो जो अपनी लर्निंग्स है वहां से वो जी। पाकिस्तान आके शेयर करेंगे Absolutely, लोगों बहुत को। जरूरी एक्सपोजर। देखिए ना, एक्सपोजर बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल है एजुकेशन जितना ही इम्पोर्टेंट एक्सपोजर भी है, बिकॉज आप एक टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़ भी रहे हैं और उसके बारे में आप सीख भी रहे हैं, unless you implement it and see it implemented in real life, you can't really know what's going on. So that experience and that exposure is very important. So this is great. मुझे लगता है लेकिन हम ना एज सच जो कंटेंट पाकिस्तान में क्रिएट हो रहा है ना, उसके ऊपर कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, नॉट इन द शॉर्टर रन एनीवे। Not until your viewer changes, and it will change because अब की जो डिजिटल पे कंटेंट जा रहा है उसका व्यूअर सिर्फ वो नहीं है जो हाउसवाइफ है। पहले देखिए ना आप 80s 90s 2000s के अंदर जो एक स्टार प्लस के ड्रामों का एक सर्ज आया था, वो इसलिए था कि दे वर टारगेटिंग द हाउसवाइफ्स हु वर एट होम, और जो टीवी लगा देती थी और देखती रहती थी और साथ साथ अपने घर के काम कर रही थी, और वो स्टोरी 100 200 के चल जाती थी, बदलती नहीं थी। दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड वो कंटेंट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट फॉर द कंटेंट सेक ऑफ कंटेंट था, राइट। अब ये है कि डिजिटल कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। इट्स अ कंप्लीट टाइडल शिफ्ट है ये। सो वो उसमें क्या है कि शॉर्टर, ब्रीफर, क्विकर, बेटर, क्रिस्पर, a little bit of controversy works there, a little bit of out of the box thinking works on digital because your audience is different. So एक दफ़ा आपकी audience different को आपने cater करना शुरू कर दिया तो होगा। अब 90s का सिनेमा जो है, हम क्यों उसको बुरा भला कहते हैं? नहीं कहना चाहिए, because that cinema was entertaining the single theater goer, मतलब सिनी गोअर, राइट, जो 10 रुपए का टिकट लेके जाता था और मेजॉरिटी वो पंजाब में थे। So they were looking for that पंजाबी डंडासा हीरो and that's what they were given. फिर जब आपका मल्टीप्लेक्स में आया तो आपका डिफरेंट हो गया। अब आसिम रजा की फिल्में आप देखते हैं, साकिब मलिक की फिल्में आप देखते हैं, नदीम बेग की आप देखते हैं, therefore जामी ने बनाई, therefore another audience. It depends कि देख कौन रहा है। ठीक है, तो ये आपने अच्छी बात की है कि इससे जो हमारे सेलिब्रिटीज को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, इसका फायदा हमें ही होगा कि हमारी व्यूअरशिप थोड़ी एक्सपैंड होगी और बेहतर होगी। इसका फायदा ये होगा कि हमारे जो स्किल सेट है वो बेहतर फाइन ट्यून होगा, बट हमारा कंटेंट उस वक्त तक बेहतर नहीं होगा जब तक हमारी देखने वाली व्यूअरशिप बेहतर नहीं। बट इससे हम टैप करेंगे ना। हाँ, जैसे अगर फवाद को आप मिस मार्वल में जी। देखते हैं, या मिस मार्वल ही है ना? जी मिस मार्वल और या आहद रेजिडेंट इविल का हिस्सा जी। अगर बनते हैं, हुमायूं जी। क्राउन बहुत अगर बड़ी, नहीं बनते हैं हाँ मतलब हम जब उनको उसमें देखेंगे तो और मैंने obviously- पता लगाया उनका ब्लिंक एंड मिस रोल नहीं है आहद का जी। नहीं ऑफ कोर्स काफी मेजर रोल है उनका। ऑफ कोर्स नॉट, जी ऑफ कोर्स नॉट। तो जब हम अपने सेलिब्रिटीज को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में देखेंगे तो हम तो देख ही रहे हैं, बट और ऑडियंस भी तो देखेगी ना। ऑफ कोर्स। और फिर ऑब्वियसली वो
ऑडियंस एक्सपैंड होगी, जी। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो लोग शायद पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखते, पाकिस्तानी ऑडियंस ही यंगस्टर्स जी। हमारे, वो नेटफ्लिक्स शौक से देखते हैं, जी तो जब वो आहत को या हुमायूं को देखेंगे वहां पे तो बोलेंगे यार ये कौन हमारे एक्टर्स हैं, तो शायद मैं इनका जी। दूसरा काम देखूं। जी और फिर वो दूसरा काम जब देखेंगे तो फिर वो कहेंगे यार ये बेहतर होना चाहिए। हाँ तो फिर ऑब्वियसली वो एक स्नोबॉल ठीक है, करेगी of चीज। course. तो इवेंचुअली हम उम्मीद कर सकते हैं जी कि इन द शॉर्टर रन नहीं, बट इन द लॉन्गर रन होपफुली इंशाल्लाह कंटेंट भी मजीद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एटलीस्ट दिस दैट्स व्हाट वी कैन होप। या एब्सोल्युटली। मूविंग ऑन टू द सेकंड टॉपिक जो है एहसन खान का टॉपिक। जी एहसन खान का ये इंटरव्यू पुराना है जी, और काफी वो तब पुराना भी है। ट्रोल हो चुके हैं। हाँ जी। तो मतलब ये उनका लेकिन ये सेकंड, ऐसे यूनिवर्सली ट्रोलेबल था हाँ। अब तक। हाँ, तो ये एक बार वो ट्रोलिंग साइकिल से गुजर चुके हैं। हाँ जी। अब दोबारा ये ट्रोलिंग उनकी जब शुरू हुई तो उनकी एक वीडियो क्लिप है जिसमें वो कह रहे हैं वो यूके में कोई इवेंट अटेंड करे थे, ब्रिटिश एशियंस के लिए कुछ जी था, जी तो उस पे आई थिंक ब्रिटिश अचीवर्स अवार्ड। अचीवर्स अवार्ड हाँ। समथिंग अलोंग दोस लाइंस वो था। तो वहां पे उन्होंने वो शाउट आउट दी किसी को, तो उन्होंने कहा कि आई एम अ पाकि, और फिर उनको याद आया कि उनको कहा गया था हाँ। कि आपने पाकिस्तानी नहीं, हाँ। आपने अपने आप को ब्रिटिश एशियन हाँ। इंट्रोड्यूस करना है। तो कहा आई एम अ ब्रिटिश एशियन एक्टर who works there and here as well. Yeah. Hi everybody, this is Ehsan Khan. I'm a British Asian actor, mostly working for Pakistan, and I live here and there as well, yeah. तो इस पे लोगों ने उनका बड़ा, एक तो लोगों ने कहा जी कि ब्रिटिश एक्सेंट कैसे आ जाता है उनका एकदम आता जाता कैसे एकदम, और फिर उन्होंने कहा कि क्या ब्रिटिश एशियन है ये वो है। तो एहसन इज एक्चुअली अ ब्रिटिश सिटीजन, वी ऑल नो दैट। जी उनकी पूरी फैमिली यूके में रहती है, उनके जी। ट्विन ब्रदर हैं एक एहसन के। अच्छा नहीं नहीं ये बात नहीं पता आपको? नहीं। एहसन इज अ ट्विन Oh ब्रदर। really? हाँ। Is he also an actor? No, he's Or not an actor. He could do a body double if he were. Yeah. So and his brother also lives in the UK. अच्छा तो उनकी पूरी फैमिली वहां पे रहती है और एहसन भी हाँ आते ये तो जाते मुझे रहते पता हैं। है हाँ। तो जब वो पहली बार ट्रोल हुए थे तो मैंने एहसन से पूछा था, मैंने कहा यार ये क्या आपका ब्रिटिश एक्सेंट, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो शुरू में कई साल रहे भी हैं जी लंदन जी में, तो वो होता है एक्सेंट आता जाता रहता है, कोई इसमें कोई इतनी मायूब जी। बात नहीं है। आपका आ जाता है ब्रिटिश एक्टर। मैं 11 महीने यार, वो पिछली बार मैंने मजाक में कहा कि मेरा आ जाता, लोग सीरियसली लेके मेरा कोई कहाँ से आता है, मैं तो मजाक कर रहा था मेरा कहाँ से आना। तो वो हमारी टीम ने एहसन को रीच आउट किया हाँ। अभी ये जब दोबारा ये जी। साइकिल शुरू, तो उन्होंने फिर वो बड़ा हंसते मुस्कुराते जी, उन्होंने कहा जी। कि मैं वहां पे जब गया इस जी। इवेंट पे तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने आपको एज अ पाकिस्तानी हाँ। एक्टर नहीं इंट्रोड्यूस करना, हाँ। आपने अपने को ब्रिटिश एशियन जी कहना। तो मैंने अपने आप को एज अ ब्रिटिश एशियन एक्टर इंट्रोड्यूस किया। वो जो एक्सेंट की बात है तो ऑफ कोर्स मेरी पूरी फैमिली वहां पे रहती है, हाँ तो जब मैं वहां पे जाता हूँ यूके में और आप हफ्ता 2 हफ्ता वहां पे गुजारते हैं तो वैसे आप जब उनसे बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत वो छलकना शुरू हो जाता है। सो दैट्स अबाउट इट। हाँ बट द गुड थिंग इज कि जब वो ट्रोल होना शुरू हुआ और बड़ी मीम्स बनना शुरू हुई कि आई लिव हियर एंड देयर एज वेल, एंड यू नो गर्मी बहुत है, आई विश आई यूज्ड टू लिव देयर एंड they were really funny. हिलेरियस एंड फनी मीम्स। तो ऐसे ने क्या किया कि उन्होंने अपने बेटों के साथ हाँ जी अपने ही वीडियो बना के टिकटॉक लगा दी। टिकटॉक और लगा यार दिया। ये बड़ा अच्छा है उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया है बिकॉज उन्होंने ये साबित किया कि ही कैन टेक अ जोक ऑन हिमसेल्फ, और उन्होंने बल्कि और मजीद अपना मजाक उड़ाया। ये इज अ ग्रेट आइडिया। हाँ तो इसमें से लेसन क्या है आमना जी? अब लेसन यही है कि डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली, और जब लोग मजाक उड़ा रहे हैं और वो भी जब गुड फेथ में उड़ा रहे हैं, आई डोंट थिंक एनीबडी वेंट बिलो द बेल्ट, इट वाज ऑल इन गुड ह्यूमर, तो टेक इट इन द स्ट्राइड, डोंट टेक इट टू हार्ट। अगर फौपा हो गया है जी। जो कि है भी नहीं एक तरह से, बट हाँ। चले अगर कोई इस तरह की कोई हाँ। चीज हो गई है तो हाँ। बेहतर ये है कि कुछ हमारे सेलिब्रिटीज है ना वो स्कूल करना शुरू कर देते हैं जी फॉलोअर्स को भी, हाँ जी, और जिनके कुछ साथ सेलिब्रिटीज, कुछ एंकर्स, कुछ होस्ट स्कूलिंग शुरू कर देते हैं। यू शुड जस्ट टेक इट इन योर स्ट्राइड। You should take it. कुछ होस्ट कुछ एंकर्स अपने कॉलीग्स को फिर जब बुली करते हैं या उनको ट्रोल करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं तो अगला बंदा शुड जस्ट यू नो टेक लाइटन इट अप, इन द स्ट्राइड, टेक इट इन स्ट्राइड। एंड Absolutely. बट सीरियस कुछ हमारे सेलिब्रिटी तो बड़े ऑफेंड हो जाते हैं जी और फिर वो रास्ते ढूंढते हैं कि हम कैसे निकलें इसमें हाँ से जी। और क्या करें। और बात ये कि हसन, लंबी आप चौड़ी कभी statements- भी बहुत देर पहले हमने ये अंदाजा लगा लिया था कि आप सोशल मीडिया आर्गुमेंट जीत नहीं सकते, कभी भी आप नहीं जीत सकते। या माफी मांग लें या हॉप ऑन टू द बैक, या इग्नोर इट, या इग्नोर इट। इफ यू मेड अ मिस्टेक, apologize. If it's something funny, just laugh it off and laugh with everybody. हॉप ऑन द Hop on the bandwagon. That is the best way to deal with it. You cannot. तो अगर कोई सच्चा हो बंदा आमना जी फिर वो क्या करे? चुप हो जाए। सोशल मीडिया पे आप नहीं जीत सकते कोई भी बैटल। It's just impossible. Look at the number of people that are following these celebrities. अगर उनकी एक mass opinion है, आप कुछ भी कर लेंगे, वो opinion हटेगी नहीं।
ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी कर दी जो हमारा अगला टॉपिक है अब, जी, जो कि पॉलिटिक्स से तो वेल डन एहसन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ Very यू। आई proud थिंक of आपने you. जो किया बड़ा अच्छा है। और मैंने सोचा पहला टॉपिक हमारा था क्या जो हम चले गए एक्टर्स पे, वेल डन अरूज आफ्ताब as well for winning the Grammy. वेल डन अरूज आफ्ताब, जी। वेल डन शर्मीन उबैद चिनॉय, जी। वेल डन मलाला यूसुफजई, जी, और सब लोग, मर्द, औरतें, फीमेल एक्टर्स, मेल एक्टर्स, मैं नाम अब नहीं लेना चाहूंगा, फीमेल आर्टिस्ट, मेल आर्टिस्ट, जो सब काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, रिकग्निशन का बायस बन रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपको और कामयाबी दे। जी, एहसन, वेल डन। एंड आपने जो प्रेसिडेंट सेट किया है वो बड़ा जबरदस्त है। आई होप कि दूसरे एक्टर्स और और सेलिब्रिटीज इससे encourage हो के और आपसे सीखें, इनकरेज हो, और अगर कोई इस तरह की चीज हो जाती है तो यार लाफ इट ऑफ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मूविंग ऑन टू द थर्ड टॉपिक, आमना, जो आप बात करी थी कि हमारे सेलिब्रिटीज को पॉलिटिकल होना चाहिए, नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। मुल्क में जो सियासी माहौल है वो बड़ा गर्म है जी, आजकल, जी, और ऑफ कोर्स हर तरह का ओपिनियन आ रहा है, टेंशन भी बहुत है, और फिर इसके साथ साथ ऑफ कोर्स अगर कोई ओपिनियनेटेड है तो फिर उसके साथ ट्रोलिंग भी बहुत हो रही है, जी, दोनों तरह से। जी। तो इस सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि लाजमी है और ज़रूरी है कि कोई सेलिब्रिटी अगर ओपिनियनेटेड है या उसका कोई पॉलिटिकल स्टांस है तो वो पब्लिकली आके उसको एक्सप्रेस भी करे? जी, क्यों ना करे, क्यों ना करे। आई रेड अप ऑन इट अ लिटिल बिट, और मैंने देखा हॉलीवुड में क्या प्रेसिडेंट सेट हुआ, बिकॉज आपने देखा कि अभी ट्रम्प वर्सेस बाइडन के जो इलेक्शन से उसमें बहुत सेलिब्रिटी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी, और ऐसा भी था कि कुछ सेलिब्रिटीज़ ने ट्रम्प से कहा कि भी हमारे गाने अपनी कैंपेन्स में मत लगाएं, उतारें, और ऑन द अदर हैंड अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ वर बैकिंग बाइडन, एंड you know people like Lady Gaga and और भी कई नाम थे जिन्होंने, टॉम हैंक्स ने डोनेट किया है कैंपेन के लिए, जो जे लेनो ने किया, ड्वेन जॉनसन ने किया, बहुत लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया, उनको कंट्रीब्यूट किया। और ये कोई आज की बात नहीं है, जैसे जे-ज़ी और बियॉन्से ने अराउंड $4 मिलियन रेज किए थे ओबामास के लिए, ओबामास के लिए। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स हिलरी क्लिंटन के एक फंड रेजर के लिए रेज किए थे। सो और हमें पता है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जो है वो कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके हैं। तो हॉलीवुड और सेलिब्रिटीज और पॉलिटिक्स ये कोई अनहोनी नई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन तो इतनी पुरानी भी नहीं है। मैंने जो पढ़ा उसमें मुझे पता चला कि 60s और रोनाल्ड रेगन वाज एन एक्टर, ही वाज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिनके पीछे एक्टिविज्म शुरू हुई सेलिब्रिटी की। लेकिन 60s और 70s तक आपको पता है कि जो हॉलीवुड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे स्टूडियोज के साथ, उसमें एक क्लॉज होता था, there was a moral clause that actors could not make political slants because डर यही था ना कि it would be divisive and then they would lose their following and potentially career ending consequences भी हो सकते हैं। अगर आपकी एक mass following जो है वो एक सोच रखती है और आप दूसरी सोच रखते हैं, तो you could lose all your followers। तो उनके clauses होते थे ये contracts में कि आप कोई political slant नहीं ले सकते, मगर फिर वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। And I think also with the rise of there's so much distrust in politicians and politics that people need figureheads to follow. So the actor becomes a figurehead as well. टेलर स्विफ्ट का ट्रम्प के साथ बड़ा पब्लिक एक होता रहा है। एलेक बॉल्डविन का अगेन ट्रम्प के वो SNL में नकलें उतारते थे। सबसे एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग तो उनका था अपना कान्ये वेस्ट का। हाँ, कान्ये वेस्ट wanted to run। So ये और फिर अगर हम इंडिया में आ जाएं तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी सुनील दत्त was part of the पार्लियामेंट, और फिर जया बच्चन अभी तक हैं, गोविंदा जो है वो MP रह चुके हैं, शत्रुघ्न सिन्हा पॉलिटिशियन है, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन ने कैंपेन की, कंगना जो है वो कितनी अप्रो भी है बीजेपी वो है। आजकल तो मैं देख रहा था उस दिन करण जौहर ने कोई ट्वीट की हुई थी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को बच्चों के साथ उन्होंने कोई सेशन करना था और उसके लिए, but that may not be support, that just me but you see कि यूजुअली जो आजकल हमारे सेलिब्रिटीज, हम बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं वो इस तरह की ट्वीट्स करते रहते हैं। अब ये बात है ना कि आपको एक पर्सोना नजर आ रहा है सेलिब्रिटी का ऑनलाइन, आपके लिए तो वही पर्सोना है, राइट? आप इंस्टाग्राम पे एक सेलिब्रिटी को देख रहे हैं, आप उसके रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप उसका काम फॉलो कर रहे हैं, आप उसकी स्टेटमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, यू आर बिलीविंग व्हाट ही इज पुटिंग आउट। इज दैट द ट्रू सेलिब्रिटी यू आर सीइंग? प्रोबेबली नॉट, प्रोबेबली नॉट। प्रोबेबली लोग एक फसाद भी क्रिएट करते हैं अपने इर्द गिर्द, या बहुत ज़्यादा एक ये भी एलिमेंट होता है कि आपको किसके साथ अलायंस करने में फ़ायदा हो रहा है, राइट?
we know that बहुत सारी funding भी आती है government से for जी। different people in their projects. तो अगर वो लोग उन governments को support करेंगे तो हमें पता है कि भी उनकी funding आ रही है. So how seriously can you, एक तो ये कि should they do it? They should definitely यार They ये should. बाशऊर माशरा जैसे बिल्कुल। आपका एक पॉलिटिकल स्टांस ओपिनियन है मेरा जी। है और जैसे कल आप ने बात की यार कि बीइंग टैक्स पेइंग सिटीजंस या एज अ वोटर Yeah. आपका हक है ये जी कि आप एक ओपिनियन रखें और इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं क्योंकि ये मुल्क हम सबका है और इसकी जी, गवर्नमेंट बिल्कुल, भी बिल्कुल। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो सबका हक है कि मतलब हम उसमें- फाइनल तो यही है ना कि सब यही चाहते हैं कि मुल्क के लिए बेहतरी हो. मुल्क के लिए बेहतरी हो Yeah, और तो absolutely. किसी का कोई मकसद मेरा नहीं ख्याल के है So I think that there's nothing wrong with. In fact, I like actors who have a political statement to make and who have activism in their wings. और जो डरते नहीं हैं कि अगर हम ये लेकिन कहेंगे. हमने सॉरी आपकी हाँ। बात है मुझे एकदम याद आया जब पैलेस्टाइन वाली हॉट बाइट्स की थी हमने जी। जब वो सब बहुत जोरों से बात हो रही थी उसके बाद मार्क रफलो की हमने एग्जांपल दी थी जी बिल्कुल. और उन्होंने किया था बाद में अपेरेंटली उन्होंने डिलीट Retract- किया बुरा सा retraction जो की भी थी। किया जो भी किया हाँ। वो प्रेशर की वजह से Yeah. तो प्रेशर तो आता है मगर आप ये देखें कि जीजी और बेला हदीद जो थे उन्होंने कितना काम किया प्रो पैलेस्टाइन. दे आर पैलेस्टीनियंस और उन्होंने बिजनेस लूज किया बिकॉज दे आर वेरी वेरी टॉप मॉडल्स. दे आर वेरी फेमस. और अभी वोग में किसी ने वो निकाल दी था कोई सेंटेंस कोई जी, पैलेस्टाइन जी, का जी। जिक्र वापस डाला तो उन्होंने. वापस डाला बिकॉज उन्हीं के बेला tweet या पे। जीजी ने जी। किसी ने एक बात की तो Absolutely. ये बड़ा जरूरी होता है कि ऑब्वियसली इंसान अगर एक इस तरह के जिंदा कौम या जिंदा माशरे में रह रहा है और उसका कोई पॉलिटिकल ओपिनियन ही नहीं है या वॉइस जी, ही नहीं कर रहा जी. तो इससे तो कोई मतलब वो तो इससे absurd बात तो मतलब हो मुझे नहीं सकती। इफेक्ट करता है कि मैं गैल गडो की फिल्में मैं नहीं एंजॉय करती. मैं अवॉइड करती हूँ. देखें आप मैं अनुपम खेर का बड़ा फैन रहा हूँ एक जी, समय जी, same. बट अब मैं नहीं उनको नहीं। टॉलरेट नहीं करता. आप हमेशा हम वो बात करते हैं आर्ट और आर्टिस्ट को कितना आप अलग कर बिल्कुल. सकते हैं मगर बट उनके when it केस में becomes personal, then you can't. मैं अनुपम खेर को देख ही नहीं सकता Like I take Kangana Ranaut personally now. सेम विद I मी can't मैं work on. कंगना रनावत को तो खैर मैं कंसिडर नहीं करता बट अनुपम खेर उनकी हमने बचपन हाँ. में बड़ी कॉमेडी हाँ, फिल्में हाँ. देख के एंजॉय की बट जी. आई कांट जी. I feel very differently. So ठीक है. I'm sure he doesn't care whether we follow him or not or watch his movies So or that's not. what it is. So Exactly. celebrities अगर हमारे पाकिस्तानी celebrities जैसे जी. बहुत सारे शान ने बहुत vehemently support किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को. जी. हारून शायद ट्विटर के ऊपर बड़ा एक्टिव जी है बिल्कुल. और वो बड़ा ZQ भी बड़ी एक्टिव है. ZQ बड़ी एक्टिव है. हुमायूं जी. सईद ने भी ट्वीट किया था इमरान खान की फेवर में. मायरा मायरा खान ने किया था. किया बिल्कुल. माया अली ने किया था. माया अली ने किया. मुनीब भट्ट ने रेहाम खान को जवाब देते हुए ये बोला. हाँ जी. रेहाम खान ने जब कहा कि ये फंडिंग और इस तरह की कोई जी बात जी हुई जी. तो उन्होंने कहा कि भाई आपने अपनी पूरी फिल्म जनाह जो थी वो आपने हाँ. इमरान खान के नाम पे फंड की थी. सोफे भी हाँ. सेट के ऊपर आपने वहां से फंड किए थे. हाँ हाँ. तो ये एक सेलिब्रिटी का हक है. जी. आज यासिर हुसैन की बहुत सारी बातों से हम डिसएग्री करते हैं और अक्सर जी. मैं कहता हूँ कि यार वो अजीब ही बातें करते हैं बट जी. उन्होंने बड़ी अच्छी आज उन्होंने एक स्टेटमेंट अपने इंस्टा पे लगाई. उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे सेलिब्रिटीज इमरान खान साहब को याद रखे हैं होपफुली इमरान खान साहब जब दोबारा पावर में आएंगे तो सबको याद रखेंगे. जी फेयर बात है भाई जी, कि हाँ बिल्कुल. ठीक है कि अगर सेलिब्रिटीज इतना कर रहे हैं तो बिल्कुल. आर्टिस्ट के जो मसले मसाइल हैं आर्टिस्ट की जो मुश्किलात हैं उसके लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को स्टैंड लेंगे. कल जो हमारी औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की यार कि आज तक हमें किसी तरह से फैसिलिटेट नहीं किया गया जी. पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से. जी. वो उनका एक अपना ओपिनियन है एंड दे Absolutely. वेलकम टू दैट Absolutely. ओपिनियन एज वेल. Absolutely. सो अगेन ये जिंदा माशरे और डेमोक्रेसी का हुस्न है. Exactly. As long as nobody's going below the belt, nobody's being abusive or violent, I think all conversation, all discussion is good. बल्कि ये अच्छी बात है Absolutely. कि अगर आपके एक्टर्स और सेलिब्रिटीज का बड़ा पुल और पावर होता जी. है और उसको होपफुली वो मिसयूज ना ना करें. करें. और उसको जब दो लोग बैठ के एक बात करें और उनकी एक completely opposing opinions हो और वो फिर भी एक decent तरीके से conversation कर सकें, that is how you define a cultured society. ये बैठे हुए ना दो हाँ दो. opposing. Yeah, exactly, exactly. आमना जो है वो पीटीआई हुकूमत को सपोर्ट करती हैं और मैं मैं बिल्कुल नहीं. एक्चुअली इमरान खान को सपोर्ट जी. करती हूँ. उनकी हुकूमत को मैं इतना सपोर्ट नहीं करती बिकॉज लाइक आई वाज टेलिंग यू दिस मॉर्निंग दैट आई एम नॉट अ ज्याला. अब ज्याला मैं उसको कहती हूँ जो कि ब्लाइंड सपोर्ट करता है. कहता है ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं. आई एम नॉट अ ज्याला. आई कैन सी उन्होंने कहाँ गलतियाँ की उनकी जहाँ उनकी conservative- आपने बीच में एक दो बार ट्वीट भी किया किया जब था कि वेरी डिसअपॉइंटिंग उनकी जो डिसीजन से वो नजर आ रहा है कि जो बुरा है वो बुरा है.
I still feel that he's our best option. ठीक है, So, but that's my right to think that way. ठीक है, मैं You disagree? मैं abstain वाले मोड में हूँ. मैं समझता हूँ कि भाई मैं या आप ट्वीट कर चुके हैं जो आपने करनी थी, जिस हाँ. तरह से काफी लोगों ने आपको ब्लॉक किया और हमें अनफॉलो किया. मैंने किया काफी लोगों को जी block. जी जी, आपने ब्लॉक किया तो मैंने वो भी ठीक है, किया. आपका ठीक हक है, था. वो मेरा भी ओपिनियन. मगर मैं लोगों से कहना चाहूंगी प्लीज हसन की पॉलिटिक्स को समथिंग हॉट से अलग रखें. हाँ, ये हाँ, और मेरी पॉलिटिक्स को भी समथिंग हॉट से मेरा अलग और रखें. आमना का जो अपना व्यू है, पॉलिटिकल व्यू है, वो एक तरफ है, समथिंग हॉट एक अलग तरफ है. जी उससे हम कोई बैठे हुए यहाँ पे पॉलिटिक्स के ऊपर तो वोट जी तो जी नहीं आपके लेने के लिए जी, बैठे हम पॉलिटिकल प्रोग्रामिंग तो कर नहीं रहे, ना ही हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं. ना. हम जिस दिन खड़े हुए उस दिन आप कर सकते हैं ये सारी चीजें. बट देखें, ये बात ये है कि मैं जब पढ़ने गया यूनिवर्सिटी में जी तो मेरा मेजर पॉलिटिक्स था. जी. तो मैंने वो पॉलिटिक्स और फिर बाद में throwing weight. पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक, तो वो एक आपकी थोड़ी होती है. ठीक है. वो हमारे जो प्रोफेसर थे, आसिम सजाद साहब और शहरियार खान साहब और रसूल बख्श रईस साहब और वसीम सजाद साहब, ये बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं. फिर वो ये हुआ कि मेरा जो पहली नौकरी थी वो एक्सप्रेस पे थी, तो वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म था. 2 साल मैंने वो अखबार के ऊपर काम किया जिसमें हार्ड कोर तो पॉलिटिकल. कहना क्या चाह रहे हैं? तो वो ऑब्वियसली इंसान थोड़ा कुछ चीजों के बारे में पैशनेटली फील करता है. ठीक है. सो मैं क्योंकि वो एज अ जर्नलिस्ट भी बहुत सारी चीजें वो एक मेरे ख्याल है अपने मुल्क के लिए तो हर एक को पैशनेटली वो होता है, और वो एक पैशन है इंसान का. इतना उसमें पैशनेट होना चाहिए कि वो निकल के वोट जरूर दे. अगर वो समझता है. देखें, ये कोई अगेन ये एक आर्गुमेंट है, और ये जो आपकी इवॉल्व डेमोक्रेसीज है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है, उसमें भी ये आर्गुमेंट आता है कि यार कि अगर वोटिंग इतनी वो चीज होती कि यार तो वो कंपलसरी हो जाती है. और मैंने कल आपको बताया 11 मुल्कों में है भी, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया. लेकिन वोटिंग कंपलसरी नहीं है, और जो आपके दीगर जैसे नेशनल असेंबली में बहुत सारी चीजें होती है उसमें आप एब्सटेन कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल में एब्सटेन करना भी इन इटसेल्फ आपका एक राइट है, और उसमें आप यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट विलफुली अगर आप एब्सटेन करें. इस वजह से नहीं कि मतलब आप लेजी हैं और आप जाके या मुल्क से बाहर चले गए इलेक्शन के दिनों में. मुल्क से बाहर चले गए. बहुत से आर्टिस्ट जो थे किसी ने हमारा को ट्वीट भी किया कि आई सपोर्ट इमरान खान अनलेस आई हैव टू गो अब्रॉड टू एन अवार्ड शो ड्यूरिंग इलेक्शन. हम टीवी के हम अवार्ड्स थे तो उसके लिए अमेरिका सब चले गए थे. वो एक अलग बात है. बट अगर आप विलफुली ये विलिंगली आप अगर ये चूज कर रहे हैं कि यार कि मैं नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी इनमें से मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, जी, तो एब्सटेन करें. मैं एब्सटेन करता हूँ. और जब तक मुझे मेरे लिए आमना जी, मैं आपको एक बात आज देखें जी, पाकिस्तान सबसे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल ठीक है जी. जो बंदा मैंने इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे, मैंने तब एक ट्वीट की थी. मैंने कहा मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आज से वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार में रह के वो तब्दीली ले आते हैं जिसकी वो बात करते हैं, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू स्टैंड इन क्यू एंड वोट फॉर हिम इन द नेक्स्ट इलेक्शन. अब 3-3.5 साल हमारे सामने, मेरा जाती ओपिनियन है, मुझे लगता है कि जिस तरह की तब्दीली मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था वो डिलीवर नहीं कर पाए. तो मेरा कोई एजेंडा नहीं है, ना वो ऐसी कोई बात है कि मैं XYZ को सपोर्ट करता हूँ. जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा काम करेगा. मेरे और आपके पैसे आते हैं डॉलर्स में. अब हम यहाँ पे बैठ जाए और रिज्यूम करके यार डॉलर तो ऊपर जा रहा है तो हम तो खुश हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना. हमारे लिए जरूरी है कि भाई कि जो हमारे मुल्क के आम अवाम हैं, जो गरीब लोग हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो इतने हमारे लोग रह रहे हैं, उनको कौन फैसिलिटेट करे. लेकिन हमें ये भी पता है कि पिछले 30 साल में जितनी करप्शन हुई है इस मुल्क में, और जो रिजीम्स गुजरी हैं, उन्होंने जितना पैसा खाया है. अच्छा, अब हमें जी ये भी पता है कि अलीम खान साहब ने कल आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो करप्शन के इल्जामात इमरान खान साहब पे लगाए हैं, वो उनके सबसे पुराने उनके फाउंडिंग मेंबर है PTI के. समझूंगी. अब यही बात है ना. हाँ, इससे पहले लेकिन वो साबित हो चुका है ना, उनको तो केसेस भी हो चुके हैं. किन पे? जिनके फॉरेन. अगर आमना जी केसेस होते तो वो जेल में होते सारे. नहीं जी, जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे हैं, उनके ऊपर इसलिए कि वो आपस में. अच्छा, ये छोड़ दें, ये नहीं होगा. और मैं छोटी सी बात ये भी करना चाहूंगा. 3.5 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की है, और उन्होंने उनकी जो कैंपेन थी उसका मकसद ये था कि मैं 90 दिन में करप्शन का खात्मा कर दूंगा. वो नहीं कर सके करप्शन का खात्मा. और फिर उनके पास सारी गवर्नमेंट मशीनरी थी. ठीक है. जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज, नहीं, इन सब पे केसेस करके इनको अंदर करते. This is not a political conversation. I don't want people to start bringing their politics to our comment section. The topic under discussion is, should celebrities take political sides? They should. If we can, so can the celebrities. And if any because I would like to assume कि उनका भी top of the motive is Pakistan.
ये जरूरी है जी। ये हमारे मुल्क अल्टीरियर मोटिव इज द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान जी एंड उनको जो लगता है सही वो जरूर करें. आई एक्चुअली थिंक इट्स गुड फॉर पीपल टू हैव ओपिनियंस एंड व्हेन दे आर नॉट अफ्रेड टू एयर दोस ओपिनियंस वो भी अच्छी बात है. दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग फॉलोअर्स बिकॉज ऑब्वियसली पॉलिटिक्स डिविसिव होती है. It will divide people. Some people will agree with me, some will with you. Yeah. So it's good. तो वो स्टांस लेना भी Absolutely. इस माहौल में जहाँ पे जी. आपको पता है कि जी ट्रोलिंग होगी, जी, अनफॉलो जी. कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, फलाना धमाका, फिर भी टू स्टिक बाय व्हाट यू से, ये भी जी. बड़ी हिम्मत की बात जी, है. तो बिल्कुल. ये अच्छी बात है. जी. आपने आमना बड़ी अच्छी बात की, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा. आई थिंक दैट्स द क्रक्स ऑफ इट. ब्लाइंड फॉलोअर आपको किसी का नहीं होना चाहिए, जी, चाहे वो बिल्कुल. पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो जी. कोई सिंगर हो, जी. एक्टर हो, कोई भी चीज हो, आपका दोस्त हो, किसी का भी आपको ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए नहीं. बिकॉज वो आपकी जजमेंट को क्लाउड कर देता है. जी. तो आई थिंक दैट्स द क्रक्स ऑफ इट. जी, बिल्कुल. आपने मुझे बताया कि आप पीपल्स पार्टी को भी एक टाइम पे जी, सपोर्ट 88 करती में थी, हमारे घर में पूरे कैंप लगे थे पीपल्स पार्टी के. फिर आप इवॉल्व कर गई जी, और अब कर- आपका, और ये जी. इसमें कोई बुराई की बात नहीं. पॉलिटिकल ओपिनियन इंसान का चेंज हो जाता है, आपको बेहतर ऑल्टरनेटिव No, नजर and आया. even today there are things about People's Party that I really appreciate. I appreciate their liberalism, and I wish कि वो liberalism बाकी parties में भी होती. ठीक है, और you know वो है. ठीक है. इसी तरह पीएमएलएन ने बड़ा काम किया पंजाब के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे को प्रॉब्लम ही है कि they are more for they're a Punjab. कि वो focused. लाहौर, अब लाहौर बंदा जाए तो वो कहते उन्होंने हैं तो ये भी कर दिया था कि टेररिस्ट को अपील की कि जी आप लाहौर को छोड़ दें. हाँ, तो शहबाज आप शरीफ. मुल्क के अगर आप पॉलिटिशियन हैं और लीडर हैं तो आप एक सिटी की तो बेनिफिट के लिए काम नहीं कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक तो है, उनसे ये मेरे इख्तिलाफ आते हैं. करप्शन ऑब्वियसली एक अलग है, ठीक है, वो भी है. ठीक But political views aside, everybody has a right to have their opinion. as long as you remain cognizant and aware कि यार It कि would be good if you remain cognizant and aware, but if you can't, then that's also. मुझे लगता है ना, कोई भी इंसान अगर वो ब्लाइंडली किसी को फॉलो करता है ना, उसकी ओपिनियन वो वैल्यू खो देता है, मुझे ऐसा लगता है. तो ठीक है, these are all हाँ. risks that you need to take. तो वो क्योंकि अगर आप अवेयर, जैसे इंसान अपने, अगर फॉर एग्जांपल अपनी आप बात करें और अगर आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में अवेयर नहीं और आप कहते हैं जी. मैं हमेशा मैं सही हूँ, मैं, तो फिर आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा. आपको पता है मेडिकल उसमें फ्रेटर्निटी में बड़ा प्रॉब्लम होता है सेलिब्रिटीज इंडोर्समेंट्स का, बिकॉज पीपल ब्लाइंडली फॉलो जी, देम बिल्कुल. एंड फिर बाद में रिजॉइंडर आता है कि ओ नो वी डोंट एक्चुअली टेक केसेस हुए हैं, केसेस हुए हैं अमेरिका में हाँ. इनके कुछ सेलिब्रिटीज के ऊपर एग्जैक्टली, केस हुआ it has to है be responsible. कि ये रिस्पॉन्सिबल होना. एक मुझे बात बड़े मजे की लगी, वो कुछ लोग हैं ना, कुछ हमारे भी व्यूअर्स हैं, वो अक्सर मैसेज करते हैं, वो गाड़ी चला रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ये तो अगर तुम यूके में होते तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाता, अगर तुम अमेरिका में होते तो ये हो जाता. हाउ रिस्पॉन्सिबल आप करते ही ना अमेरिका यूके में है, आप करते नहीं कि मतलब ये कितना गलत है, रूल्स तोड़ रहे हो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, और ये और फिर जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई और कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने तोड़ दिया तो उन्होंने कहा यार क्या हो गया, इमरान खान इज आवर ओनली होप. तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल कर दिया उन्होंने तो इसमें क्या बड़ी बात है. ऑपोजिशन भी तो कर रही है, तो अगर कोई ऑपोजिशन में ये कर रहा है वो भी गलत कर रहा है, और उसका तरीकेकार छोटी सी बात में ये हसन का जरूरी था ये डालना वो थोड़ा सा. मैं कुछ बोलूंगी नहीं इस पे. ऑपोजिशन अगर कर रही थी तो खान साहब ने पहले भी बोला कि भाई कि हम उनको, मुझे पता चल गया कि कौन से चेहरे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी. ये इसका मैं ना लॉयर हूँ ना पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, जो मुझे मैं समझ है- हूँ क्योंकि एक पॉलिटिकल क्या कहते हैं उसको, कीड़ा. तो जी. मैं सारे आपके जो नहीं, एनालिस्ट हैं, आपकी वो भी है, स्लांट भी है, तो लेट्स नॉट गो देयर. मेरी कोई स्लांट आपकी नहीं है, है. लेट्स नॉट. मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ मेरी स्लांट नहीं एंड आई है. डोंट बिलीव यू, सो लेट्स मेरी ऑन रिकॉर्ड, ये So वो let's- बात है, let's- अमेरिका ऑन रिकॉर्ड तो आगे anyway जी, डिनाई, बात ये था आज की अमेरिका hot- ऑन रिकॉर्ड आगे डिनाई कर रहा है आज कि हमारा की कोई हॉट लेना बाइट देना इस चीज पे थी कि एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को पॉलिटिकल एक्टिविज्म करनी चाहिए कि नहीं जी, जरूर करनी चाहिए. अगर डिविसिव होती है तो होती रहे, दैट्स फाइन. दे हैव अ व्यू पॉइंट, दे हैव द राइट टू पुट इट आउट. नोबडी शुड कॉल देम एंड से आप अपना काम करें, जो रिहाम खान ने कहा कि ओ प्लीज डू योर ओन वर्क एंड डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स. नो, if they are voters, they have a right to say whatever they right or wrong. उनके followers जाने उसके बाद, but opinion, it's a free country. Everybody जब should have that आपको freedom कोई of ये नहीं speech. कह रहा हाँ, कि आप अपना काम करें और Exactly. आप इस पे ना, तो आप कौन होते हैं किसी और को आप करने? कौन होते हैं किसी को कहने वाले? नहीं, ये तो गलत बात है. बिल्कुल बिल्कुल. On that note, ऑन दैट नोट आमना जी, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया आज के इस बड़े जबरदस्त हॉट बाइट्स के लिए. जी, ख्वातीनो हज़रात, आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो प्लीज़ अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहें. मैं और आमना दोनों कोशिश करें कि इंशाल्लाह आपके लिए कुछ ज़बरदस्त किस्म के इंटरव्यूज़ करें, जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे. तो अगर फॉर सम रीज़न आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन पे नहीं हिट किया हुआ, तो दोनों काम कर दें ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो. मैं और आमना आपसे जॉइंटली अब इंशाल्लाह मिलेंगे जुम्मे को विद द हॉट रिव्यू, जिसमें हम
थ्रू आउट द वीक आए हुए रमजान ड्रामों की सारी के साथ को इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। आज आमना जी ने अपनी इंस्टा स्टोरी भी लगाई है, उनको कुछ ड्रामे बहुत पसंद आ रहे हैं, कुछ परफॉर्मेंसेस बहुत पसंद आ रही हैं, तो वो कौन से ड्रामे और कौन सी परफॉर्मेंसेस और हैं, कोई डांस कुछ डांस आमना जी को बहुत ही क्यूट था पसंद आ रहे हैं, तो ये सारी डिस्कशन हम इंशाल्लाह फ्राइडे को करेंगे अलॉन्ग विद आवर अदर ड्रामाज। ए मुश्तिक खा की कल की मैंने किस देखी, आमना जी ने मेरे ख्याल में पता नहीं अभी देखी या नहीं देखी, तो ये सारे ड्रामों का रिव्यू करेंगे जुम्मे को। तब तक के लिए खुदा हाफिज।